हे गाइस, शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर कॉकटेल 2 रिलीज के लिए रेडी है। इसका एक सॉन्ग एज ए प्रमोशनल मटेरियल रिलीज कर दिया गया है, पर ये आप अपने टीवी स्क्रीन, लैपटॉप्स या फोन्स पे नहीं देख पाएंगे। तो फिर मैंने कैसे देख लिया? ये सॉन्ग जब आप धुरंधर 2 देखने जाएंगे तब आपको थिएटर्स में बजता दिखेगा। एंड एज ऑफ नाउ ये सॉन्ग एक्सक्लूसिवली थिएटर्स में ही देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पे इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक कुछ भी रिलीज नहीं किया गया है। कलरफुल वाइब्स, ब्यूटीफुल बीच, 3 दोस्त, दोस्ती, मस्ती, प्यार, कुछ याद आया? ये पूरा सॉन्ग कॉकटेल 1 के तुम ही हो बंधु की याद दिला रहा है। इस मूवी की शूटिंग पूरी हो चुकी है और ये फिल्म 19 जून को सिनेमाज में दस्तक देने वाली है और अब इसके प्रमोशंस की जोर शोर से तैयारी हो रही है। ये एक डायरेक्ट सीक्वल तो नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें एक फ्रेश स्टोरी लाइन ही होगी, पर कॉकटेल की जो कोर थीम थी ना, थोड़ी कॉमेडी, फिर अफेयर, फिर गहरी दोस्ती, फिर असली प्यार और फिर एक हार्ट ब्रेक और एंड में हैप्पी एंडिंग, उसी ट्रैक पे ये मूवी भी चलने वाली है। एज पर द रिपोर्ट्स मूवी की कहानी कुछ यूं है कि रश्मिका और कृति के कैरेक्टर्स एक रिलेशनशिप में हैं। दैट क्लियरली इंडिकेट्स इन दोनों के कैरेक्टर्स होमोसेक्सुअल होने वाले हैं। तो भाई शाहिद कपूर क्या करेंगे इसमें? भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं माता जो इसमें आया। तो भाई शाहिद इस मूवी में एक थर्ड व्हील की तरह नजर आने वाले हैं। अब वो कृति और रश्मिका की कहानी में कैसे फिट बैठेंगे ये तो फिल्म देख के ही पता चलेगा। गाइस, अगर आपने कॉकटेल देखी है तो उस फिल्म की हाइलाइट्स थी फिल्म का म्यूजिक, उसके गाने आज तक मेरी प्लेलिस्ट में हैं। डायना पेंटी का इनोसेंस, सैफ अली खान की वो क्विकीनेस और सबसे अच्छा था दीपिका पादुकोण का परफॉर्मेंस। वेरोनिका's कैरेक्टर वाज द मेन हाईलाइट ऑफ कॉकटेल और कृति सेनन वैसा ही कुछ रिप्राइज करने की कोशिश करेंगी इसमें। एंड इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रोल्स शी हैज डन इन द पास्ट। शी सेड तेरे इश्क में जैसी इंटेंस मूवी के बाद शी वांटेड टू डू अ लाइटर रोल और तभी उनके पास कॉकटेल 2 का ऑफर आया। डायरेक्टर होमी अदजानिया हेल्प्ड हर टैप इनटू अ न्यू एनर्जेटिक कूल साइड ऑफ हर पर्सनालिटी शी डिडंट नो शी हैज। तो ये बात तो तय है कि फिल्म में कृति सबसे ज्यादा हाइप बटोरने वाली है। वहीं पर रश्मिका डायना पेंटी के रोल को रिप्राइज करने की कोशिश करेंगी। अभी तक की रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि ये फिल्म प्योरली एक वुमेन सेंट्रिक होने वाली है, पर यह बात शाहिद कपूर को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। एज पर द रिपोर्ट्स शाहिद को अपने रोल और फिल्म में स्क्रीन टाइम से इनसिक्योरिटी हो रही है। कृति और रश्मिका के कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है और उन्हें लग रहा है कि फिल्म में उनके कैरेक्टर को एक साइड एक्टर के तौर पे दिखाया जा रहा है और इसीलिए एज पर द रूमर्स शाहिद शूटिंग के टाइम पे भी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे और इसीलिए सेट पे उनकी वजह से काफी ज्यादा टेंशन हो रखी थी। अब शाहिद का जो ये बिहेवियर है इनसिक्योर, नॉन कोऑपरेटिव और एरोगेंट वाला, ये कुछ नया नहीं है। पद्मावत, मौसम और ऐसी कई मूवीज हैं जहां शाहिद के बैड बिहेवियर की खबरें आती रही हैं। देखो भाई, वक्त बदल रहा है, कल्चर शिफ्ट हो रहा है। द काइंड ऑफ प्लॉट दिस मूवी हैज, इट क्लियरली इंडिकेट्स ये मूवी एक मॉडर्न डे मूवी है और मूवी साइन करने से पहले आपने फिल्म की स्क्रिप्ट तो पढ़ी ही होगी और आपको ये भी पता होगा कि फिल्म किन कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज देने वाली है। तो अब टैंट्रम्स थ्रो करने से कोई फायदा तो है नहीं। फिल्म बन के तैयार है, रिलीज को रेडी है। आप अपने काम पे भरोसा रखो और प्रमोशन करो। आई स्ट्रांगली थिंक शाहिद इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, पर उन्हें कभी भी वो पोजीशन नहीं मिल पाई जो उनसे सालों बाद आए रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को मिल चुकी है। दोनों इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल तक पहुंचा रहे हैं, वहीं शाहिद अब भी एक रिलायबल एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जहां दूसरे एक्टर्स 1000 करोड़ की फिल्म्स दे रहे हैं, वहीं शाहिद 100 करोड़ की फिल्म देने में भी स्ट्रगल करते दिखते हैं। पर ऐसा क्या है कि 20 साल से ऊपर हो गए शाहिद को इंडस्ट्री में, फिर भी उनके पास वो स्टारडम, वो बॉक्स ऑफिस पुल नहीं है? क्या वो टैलेंटेड इनफ नहीं है? क्या वो गुड लुकिंग नहीं है? क्या वो हार्ड वर्किंग नहीं है? डेफिनेटली है, पर उनकी फिल्म चॉइसेस, उनका एटीट्यूड, उनका सेट पे टैंट्रम्स थ्रो करना, ये उनके करियर में एक मेजर ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। एंड द थिंग इज, वो अभी भी अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। बड़े डायरेक्टर्स उनकी तरफ देखते नहीं हैं और वो भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है। ये बात थोड़ी बिटर है, पर सच है कि रणवीर सिंह आपसे एक बड़े स्टार हैं आज की डेट में। धुरंधर 1 की ऑलमोस्ट सारी लाइमलाइट अक्षय खन्ना ले गए, पर रणवीर सिंह की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे लगे कि बंदा इनसिक्योर्ड है। उनको एक साइड एक्टर के तौर पे दिखाया जा रहा है। नॉल बंदे को अपने काम पे भरोसा था और देखो अब हर जगह रणवीर सिंह की चर्चा हो रही है। जब शाहिद जैसे इमेंस टैलेंट रखने वाले एक्टर को डिजर्विंग प्रेस नहीं मिलती तो ऑफ कोर्स सैड फील होता है, पर आपको हम्बल रहना बहुत ही जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बदलते दौर में रिलेवेंट रहना बहुत जरूरी है। आई जस्ट होप कि शाहिद अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे और हमें अच्छी अच्छी मूवीज देके एंटरटेन करेंगे। कॉकटेल 2 कैसी जाएगी ये तो 19 जून को ही पता चलेगा। गाइस, कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू हैव टू से अबाउट शाहिद कपूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।